बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हल्का हैदराबाद लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कुछ हक़ाइक़ आप हज़रात तक पहुँचाने के लिए दोबारा आप हज़रात की खिदमत में आना पड़ा। हमारे देश हिंदुस्तान में लोकसभा के इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 3 फ़ेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इंतखाबात के लिए अभी शायद और 4 फ़ेज़ बाकी हैं, मगर देखा यह जा रहा है अपने इक़्तिदार को हासिल करने की खातिर तक़ारीर में देश की बक़ा, अवाम की फ़लाह व बहबूद, अवामी मसाइल, तालीम, गुरबत का ख़ात्मा, मुलाज़मत, महंगाई का ख़ात्मा वग़ैरह और आने वाले 5 साल में देश के तरक्याती इस्कीमात का ज़िक्र करने के बजाय मज़हब के नाम पर आपस में मुनाफ़रत फैलाकर वोट मांगने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वतन से मोहब्बत करने वाले, सेक्युलर जहन रखने वाले, अमन पसंद शहरियान हिंद इनकी जज्बाती मुतअस्सिबाना इश्तियाल अंगेज़ तक़ारीर का जवाब देने की खातिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुत्तहिद होकर वक़्फ़ के ज़रिए, वोट के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला देश की गंगा जमुना तहज़ीब को बाक़ी रखेंगे। मुनाफ़रत फैलाने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी मज़हब के नाम पर वोट मांगना, मुनाफ़रत फैलाना भूल जाएंगे। सामीन व नाज़रीन, औक़ाफ़ी जायदाद के सिलसिले में जो हक़ाइक़ पेश करने जा रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ व अदालत आलिया के आर्डर्स और मज़ीद मुक़द्दमात जो अदालत में ज़ेर गौर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं एक नज़र बताना चाहता हूँ कि देखें आप, ऐसे मेरे पास कई एक डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं कितने मुख्तसर से वक्त में बता सकता हूँ। ये सारे औक़ाफ़ी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हैं जी। ये देखें आप, ये भी जो अभी हमारे अदालत में मुक़द्दमे ज़ेर गौर हैं, ये एक, ये दूसरा, ये भी है जी, ये एक है, ये भी है। ये देखें, तकरीबन ये हमारे ये तेलंगाना स्टेट के हल्क़े हैदराबाद और सिकंदराबाद वग़ैरह के 12 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो करोड़ों रुपए के हैं। ये भी मुक़द्दमा अभी ज़ेर गौर है। एक बात अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि हमारे यहीं दारुल-ए-शिफ़ा में अज़ाख़ाने ज़हरा के अक़ब में एक मस्जिद ज़हरा है जो बरस से वीरान पड़ी हुई थी। तो चुनांचे मैंने वहाँ पर नमाज़ों का आगाज़ करने की खातिर हुकूमत से रुजू हुआ और एक दरख्वास्त दी, जिसके सबब हमारे लिए एक ऑर्डर आया था। मगर ये यहाँ पर जो इक़्तिदार पर थे, उन्होंने ये किसी और को मस्जिद में ठहरा दिया। ऐसे कई एक चीज़ें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। मुतअद्दिद बार सेंट्रल और तेलंगाना स्टेट की हुकूमत से और वक्फ़ बोर्ड से बार बार नुमाइंदगी की गई, मगर ये इसके CEO, चेयरमैन नुमाइंदगी करने के बावजूद इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। देखा जाता है कि वोट मांगने के वक्त शिया अवाम की तायीद की खातिर और वोट हासिल करने की खातिर आशिक़ानों और बिलख़ुसूस बीबी का आलम, जो एक सारी दुनिया में मरकज़ी जुलूस है, जो दुनिया भर में जिसको माना जाता है,
मुसाफिर खाने की तामीर, औक़ाफ़ी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का सिर्फ वादा किया जाता है, मगर अरसे दराज से ये देखा जा रहा है कि वोट हासिल करने के बाद जब इक़्तिदार पर आ जाते हैं, अपने किए हुए वादे सब भूल जाते हैं। नाज़रीन और सामीन, ये एक हकीकत है कि तकरीबन 9 साल तक तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। यह क़ानून की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके सबब आरटीआई के तहत जब हम दरख्वास्त देते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं किए जा रहे थे, जिसके सबब तकरीबन औक़ाफ़ी जायदादें ख़त्म हो गई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन, जो एक मिनिस्टर भी थे, और उसके मेंबर्स को आगाह करने के बावजूद तमाशाई बने बैठे रहे, खामोश रहे। इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया गया। बीबी का आलम सरकारी सतह पर उठाने का सिर्फ ज़बानी वादा किया गया, मगर इक़्तिदार पर आने के बाद हुकूमत अपने वादे को आमदन भूल गई। सेंट्रल हुकूमत, सेंट्रल वक्फ चेयरमैन, वो मेंबर्स के ज़िम्मेदारान जब कुछ नहीं कर सके तो हमें ये बताएं कि ये उम्मीदवारा जो बीजेपी से ठहरी हैं, औक़ाफ़ी जायदाद के सिलसिले में मैंने एक क्लिप देखी है, वो बताएं कि पार्टी के जो ओहदेदार थे वो कुछ नहीं करे तो आप कैसे वादा कर रही हैं और हम कैसे भरोसा करें कि जबकि कोई मिनिस्टर नहीं कर सके, सेंट्रल मिनिस्टर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर जो हैं कुछ नहीं कर सके। तो मुझे एक सोचना चाहिए कि आप जो वादे कर रहे हैं इसको कैसे हस्बे साबिक़ जिस तरह से के वादे करते हुए आए हैं, शायद हो सकता है वैसे ही वादा आप कर रहे हैं। खैर, आखिर में सियासी कायदीन के तकारीर के चंद इक़्तिबासात, सारी तकारीर तो नहीं, चंद इक़्तिबासात जिससे अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करना, मज़हब के नाम पर आपस में मुनाफरत का बीज बोना चाहते हैं। मंगलसूत्र की अहमियत को वही जान सकता है जो मंगलसूत्र पहनाता है। हिंदू हो कि मुस्लिम, किसी का मंगलसूत्र छीना हुआ नहीं पहनाते। मंगलसूत्र नया पहनाते हैं, न कि पुराना। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। क्यों कोई किसी का मंगलसूत्र छीनेगा? क्या वक्त आ गया है कि वोट तरक्याती कामों पर नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि मंगलसूत्र का सहारा लेकर वोट तलब किया जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है। दूसरी बात, हमको जिहादी कहा जा रहा है। मैं कहूँगा सिर्फ ये 30 लाख नहीं, बल्कि हमारे देश के 100 करोड़ 30 लाख अवाम जिहादी हैं। अगर कोई हमारे देश, सबूत दे रहा हूँ मैं, अगर कोई हमारे देश हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा, तिरछी निगाह देखेगा, तो 100 करोड़ 30 लाख बताएंगे कि हम कैसे जिहादी हैं। सीना सिपर होकर ठहर जाएंगे हम हमारे देश के मुहाफ़ज़त के लिए। तीसरी बात, जब हुकूमत की नज़र में जो भी घुसपैठी हैं, जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की नज़र में घुसपैठी हैं, तो हमारा सवाल है, ये चंद सवालात हैं, इसके जवाब देना चाहिए। तो हमारा सवाल है, घुसपैठी का आधार कार्ड कैसे बनाया गया? घुसपैठी के वोटर्स कार्ड कैसे बनाए गए? घुसपैठी के नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? घुसपैठियों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्या घुसपैठियों ने घुसपैठियों के वोटर्स लिस्ट तैयार तो नहीं किए? ये कलम फ़िक्र है। ये ऐसी बात है कि हमारे हुकूमत के आईबी, एसबी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो 13 मई 2024 को हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए हर मर्द व ज़न को वोट डालना ज़रूरी होगा। बड़ी अजीब बात सुनने में आई है, ये हिंदुस्तानी मुसलमान को वोट डालना, पाकिस्तान को वोट डालना कहा जा रहा है। कहना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान से बगावत करने वाले पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ असदुद्दीन अवैसी को वोट डालकर पाकिस्तान के बिलमुकाबिल जिहादी सिपाही बनाकर ठहराना चाहिए। उनको हम ठहराएंगे। हल्के हैदराबाद के हर शहरी को चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी के पतन के निशान पर उंगली ऐसी दबाएं कि इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदा पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठे। चंद आखिर में इख्तिताम के मौके पर चंद मुख्तलिफ अशार समात फरमाएँ। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। दिल एक है दिल एक है हमारा और एक जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम उसकी शान। दिल से मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। सारी दुनिया से हो अनोखी मेरे वतन की शान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। जंगे आज़ादी में हमने सीनों पर गोली खाई, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आज़ादी दिलवाई। लाल किले से अब भी तिरंगा करता है ऐलान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। चलें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हल्का हैदराबाद में 13 मई 2024 को सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक हिंदुस्तानी मांझे की पतंग उड़ाएंगे। इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।